नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साधारण ब्याज की आगे की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूथ कंपटीशन बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा चल रहा है साधारण ब्याज, जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और लगभग मेरे भाई हम लोग 135 क्वेश्चन तक कंप्लीटली कर चुके थे, जो कि इस बुक में क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसमें नए क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन सारे मर्ज है, 2022 के 23 के जो भी एग्जाम हुई है। ठीक है, आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी के सभी क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं और लगभग 1 से लेकर 135 तक हम कंप्लीटली खत्म किए हैं। ठीक है, 136 से लेकर आज शुरू करेंगे और जहां तक क्वेश्चन होते हैं करते हैं। बाकी चैप्टर जल्दी ही खत्म होने वाला है, उसके बाद बहुत जल्दी आपको नया चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो भी चैप्टर हम करा चुके हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो जो भी वीडियो पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्वेश्चन करना चालू करिए, और जो पुराना है अब वो वीडियो को रोक के क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्या आंसर आता है। तो सवाल कह रहा है 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपए की राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान दर से होने वाला कुल ब्याज 2400 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। मेरे भाई यहाँ पे हमें जो दिया है ना, ये टोटल ब्याज दिया है, टोटल ब्याज दिया है, दर हमें दे नहीं रखी। लेकिन एक काम करते हैं, आपको बोला है 4 वर्ष के लिए जो 5,000 रुपए देता है, तो हम बोलते हैं 5,000 रुपए मूलधन है। दर हमें पता नहीं है, लेकिन ये पैसा दिया 4 साल के लिए, बटे में कितना 100, तो ये बन चुका है साधारण ब्याज। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 5,000 रुपए 4 साल के लिए दिए, दर पता नहीं है, बटे में 100 प्लस प्लस आगे बढ़ते हैं। फिर उसने 4,000 रुपए दिए, 4,000 रुपए दिए, किस दर से दिए नहीं पता, लेकिन जो दर यहाँ है वही दर यहाँ पे भी रहेगी, ऐसा सवाल में बोला है। किस साल के लिए दिए, तो 5 साल के लिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बटे में कितना 100। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस वाले ब्याज को और इस वाले ब्याज को हम काउंट करते हैं कि टोटल ब्याज कितना आ रहा है। तो मेरे भाई 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 5 चौक 20, यानी यहां मिलेगा 200। कितना मिलेगा 200, और आर से गुणा होगा तो आर बनेगा। चलिए यहां काटते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 चौके 20, यहां भी कितना मिलेगा 200, यहां भी आर लिखे देते हैं। अब आप समझना, जो दर यहां थी वो दर यहां भी है, और जितना ब्याज यहां से मिला है और जितना ब्याज यहां से मिला है, ये दोनों का कुल निकालते हैं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 2400 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम इसको निकाल के जोड़ें तो 200 और 200 कितना आएगा, 400। तो ये जो 400 आर आएगा ना, ये किसके बराबर होगा, तो 2400 के बराबर। किसके बराबर होगा, तो 2400 के बराबर। कुल ब्याज बराबर कुल ब्याज, ये हम कर देते हैं। ठीक है, इसको काट दें तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसर, और 4 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, यानी जो दर आएगी ना वो 6% होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा शानदार तरीके से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, 137। 25,000 रुपए की एक राशि 4 साल में 32,000 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। हो जाती है मतलब वो क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट है। ब्याज बोले तो ब्याज समझिएगा, अन्यथा वो ब्याज नहीं होगा। तो उसने बोला है 4 साल में जो 25,000 रुपए थे ना, वो 32,000 रुपए हो जाते हैं। तो आप ही बताइए, 25,000 रुपए की राशि, 25,000 रुपए की राशि कितनी हो जाती है, तो सर 32,000 हो जाती है, 32,000 हो जाती है। यहाँ जो घटाइए ना कितना आ रहा है, तो 32,000 में से हम 25,000 घटाते हैं तो ये 7,000 हो जाएगा। के हजार 7,000, तो ये 7,000 रुपए का क्या मिल रहा है, ब्याज ही तो मिल रहा है। कितने साल में, 4 साल में। तो लगा दीजिए हमारा फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इतनी वीडियो हो चुकी है, अब तो ये फॉर्मूला लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन बता रहे हैं ताकि कोई पहली बार भी वीडियो पे आया है तो उसको समझ में आए। तो मेरे भाई 25,000 रुपए थे, वो 32,000 रुपए हो गए, 32,000। तो पड़े पड़े नहीं हुए हैं, ब्याज मिला है। कितने का ब्याज मिला है, तो 7,000 का। घटा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो हम बोलेंगे साधारण ब्याज जो मिला है ना, वो है 7,000। कितना है, 7,000। मूलधन कितना है मेरे भाई, 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000। अगर मैं बात करूं दर की, तो दर तो हमसे पूछी है, लेकिन समय दिया है दोस्तों। समय कितना दिया है, 4 साल। तो ये लिख देते हैं 4, और भागा किसका दे देते हैं, 100 का। किसका भागा दे देते हैं, 100 का। इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो
तो दोस्तों हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 3 जीरो से 3 जीरो आप काट सकते हैं, बिल्कुल सर। और 25 से हम इसको काटे तो 25 चौक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये 4 से ये 4 बिल्कुल इज्जत से फिनिश होगा। तो जो रेट होगी ना वो 7% आ जाएगी, क्योंकि जो आर का मान हमें दिखाई दे रहा है वो के परसेंट दिखाई दे रहा है, तो 7%, यानी 7% रेट होगी। और यही हमारा आंसर होगा। अगेन ऑप्शन नंबर सी, अगेन ऑप्शन नंबर सी आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल है, जिसका भी साथ था 100% सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138, धूम मचा ले। इसको देखिएगा, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपए है और साधारण ब्याज 300 रुपए है। साधारण ब्याज की दर बताइए। हालांकि इस टाइप को चक्रवृद्धि ब्याज में देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बनता है, और आप देखेंगे उस चैप्टर में तो वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे समझिए क्या फंडा हो रहा है गुड्डू। ये सवाल 2 साल के केस में बनता है। अगर यहाँ देखें कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है वो दिया है 309 रुपए, और जो साधारण ब्याज दिया है वो दिया है हमें 300 रुपए। सहमत है? हमें दिया है 300 रुपए। तो इसमें अंतर कितने का है मेरे भाई? 9 का। तो ये जो 9 का अंतर है ना, ये ब्याज है, समझ रहे हैं? ये ब्याज है। कौन सा ब्याज है? अतिरिक्त, मतलब ये सीआई और एसआई का अंतर है। आपको पता है साधारण ब्याज में क्या खासियत होती है? ये प्रत्येक साल का समान होता है। जैसे यहाँ 300 लिखा है, तो देखो पहले साल के लिए ए और दूसरे साल के लिए बी। तो अगर 300 को मैं तोड़ूं तो पहले साल के लिए 150 और इसके लिए भी कितना? 150। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 300 नहीं होगा, 309 होगा। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 9 रुपए। इसका एक कारण होता है कि चक्रवृद्धि जो होता है ना वो ब्याज पे ब्याज होता है ना? चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पे ब्याज। तो देखो 150 150 300 309 कितना होगा? 309। ये पूरा क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन अगर 150 और 150 जोड़े तो 300। ये क्या है? साधारण ब्याज है। और केवल मैं खाली इसी को देखूं कि ये क्या है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। आ रही बात समझ में? ये सीआई और एसआई का अंतर है। तो इसका डायरेक्ट तरीका हम ये कर सकते हैं कि डिफरेंस कितने का है? 9 का, और इसमें 1 साल के साधारण ब्याज से भाग दे दो। आप ये बताइए कि 2 साल का 300 है तो 1 साल का साधारण ब्याज 150, ठीक है? तो 150 रुपए पर 9 रुपए का क्या मिलेगा? ब्याज। 150 पर 9 रुपए का क्या मिलेगा? ब्याज। परसेंट में चेंज करना है तो गुणा किसका? 100 का। गुणा किसका? 100 का। 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15। अगर दोस्तों इसको 50 से काट दें तो 50 से ये कटेगा 2 बार, और 3 गुना हो जाएगा 6। 3 गुना हो जाएगा 6, यानी 6% हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। देखो भाई ये क्वेश्चन है ना अति आईएमपी है। एक होता है आईएमपी और एक होता है अति आईएमपी। कहने का मतलब ये है, क्योंकि इसके पहले की आप 2 क्लास उठा के देखो, इसकी जो पिछली क्लास है उसमें इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए थे, और उसके पिछली क्लास देखोगे तो 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन, मतलब हम लगभग इस प्रकार के 5 से 6 क्वेश्चन को कवर किए थे। मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी और एक फॉर्मूला भी बताया था। क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने फॉर्मूला बताया था कि आप ऐसा कर सकते हैं, RT बराबर n-1 इंटू 100, RT बराबर n-1 इंटू 100, ये मैंने बताया था आपको। और मैंने डायरेक्ट तरीका क्या बताया था? इसने बोला है कोई राशि 20 सालों में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर बताओ। वो कह रहा है 4 गुना हो जाती है, आप 1 कम करके लिख दो। तो 4 में 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 3। के वर्षों में? तो 20 वर्षों में। तो 20 का भागा देंगे और गुणा किसका करेंगे? 100 का, क्योंकि दर निकालना है तो परसेंट में दर होती है, 100 का गुणा करेंगे। मेरे भाई यहाँ पे हम काट देते हैं, तो 20 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 5 दिया होगा 15। ये एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये आसानी से आंसर आ सकता है 15%, ठीक है? एक क्यों कम करते हैं, आप पुरानी क्लास जाके देखो, लगभग इसके पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था काहे घटाते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, 140। 24,000 रुपए का ऋण यानी कर्जा, 24,000 रुपए का कर्जा अवधि की समाप्ति पर 3264 रुपए की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज की दर आंकिक रूप से बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? बहुत सुंदर।
इसने एक बात कही है, क्या कही है वो सुनो। इसने बोला है वर्षों की अवधि जो है ना वो दर के बराबर है। ऐसे ही बोला है क्या? वर्षों की अवधि और ब्याज की दर आंकिक रूप से बराबर है, बिल्कुल यही बोला है। यानी जो आर का मान होगा वो टी के बराबर होगा, जो दर होगी वही समय होगा, यानी यहाँ गंगाधर ही शक्तिमान है। तो इसको करने का अचूक तरीका ये बताइए, हम यही तरीका लगाते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। क्या बोलती कंपनी? इसने क्या बोला पता है? 2400 रुपए का ऋण जब चुकाया जाता है तो 3264 रुपए दे के चुकाया जाता है। यानी दोस्तों वो जो दिया है ना वो मिश्र धन है, क्या है वो? अमाउंट है। तो हम क्या करते हैं देखिएगा, 3264 में से सबसे पहले 2400 घटाइए, तभी तो ना ब्याज आएगा। तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। यानी ब्याज की राशि कितनी प्राप्त हुई? 864 रुपए। ब्याज की राशि कितनी मिली? 864 रुपए। तो ब्याज है 864। अगर मैं बात करूं मूलधन, तो मूलधन हमें दिया है 2400। कितना दिया है? 2400। अच्छा अब मजा आएगा, यहां पे लिखा है आरटी। आरटी दर और समय, लेकिन दर और समय दोनों बराबर है, तो यहां तो आप टीटी लिख दो, यहां आर आर लिख दो। लेकिन दोस्तों हमें दर पूछा है तो हम आर ज्ञात करेंगे, तो हम इस टी को भी क्या लिख देते हैं? आर, क्योंकि भैया दर ही समय है, समय ही दर है, दुई आपस में बराबर है। और भटे में कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। अब कुछ नहीं रखा इन बातों में, कैलकुलेशन कर दो आप धनाधन। तो अगर हम यहां काटते हैं शून्य से शून्य, हमें लगता है 12 से काटना चाहिए। 12 से काटे, 12 सते 84, 2 बचेगा, 12 दूना 24। यहां पे काटे तो 12 दूना 24। 2 से काटता हूं, 2 से कितनी बार कटेगा? 2 तिया 6, 2 छके 12। अच्छा आंसर डायरेक्ट पता चल रहा है 6 होगा। कैसे? आप बताइए, आर और आर है तो आर स्क्वायर बनेगा, आर 2r तो बनेगा नहीं, गुणा में है ना, तो आर आर कितना होगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 36 के, तो आर का मान 600 हो जाएगा। ठीक है, लिख के बता देते हैं। अगर हम बात करें आर और आर का गुणा, तो ये होगा आर स्क्वायर बराबर किसके? 36 के। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 6। डायरेक्ट आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 6 का होता है। 6% हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है मित्र, तो इसी के साथ 140 क्वेश्चन समाप्त हुए, 140 कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं 150 मार दें इस बार। ठीक है, 141 क्वेश्चन है, बनाइए इसको। साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 सालों में 9800 और 8 सालों में 12005 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। देखो दोस्तों, किसी सवाल में कैलकुलेशन तगड़ी मिलेगी तो किसी में सरल भी मिलेगी। कोई जेई का सवाल है, कोई आरपीएफ का है, कोई ग्रुप डी का है, तो कोई एनटीपीसी का, सबका अपना एक लेवल है। ठीक है, तो कैलकुलेशन किसी में करनी पड़ी तो करनी पड़ सकती है। जैसे इसमें लग रही है कैलकुलेशन, क्योंकि 5 साल 8 साल का दिया है और रेट पूछ ली है, मेहनत करवा रहा है ना। मूलधन पूछ लेता तो डायरेक्ट हो जाता। अब बात को समझना, यहाँ 5 साल की बात करें, 5 साल का जो हमें मिश्र धन दिया है वो है 9800। बोला है कोई राशि 5 साल में 9800 हो जाती है, वही राशि 8 साल में, 8 ईयर में, यानी कितनी हो जाती है? 12005 रुपए। बहुत सुंदर, ठीक है, 12005 हो जाती है। सबसे पहली बात, हम इनका डिफरेंस लेते हैं, तो इसमें कितने का अंतर है? 3 साल का। 3 का अंतर है, तो हम यहाँ डिफरेंस लेके देखते हैं कि यहाँ पे ब्याज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ घटा लीजिए कोकचे में, 12000 जो 5 है, इसमें से 9800 हम घटा देते हैं, 5 बचेगा, है ना, सही लिखे हैं। यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई? 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2205 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2205 आ रहा है। बहुत सुंदर। पता है ये 2205 क्या है? ब्याज है। कितने साल का? तो सर 3 साल का। 3 साल का ब्याज कितना है? 2205। अच्छा एक मिनट, अगर इसको 3 से काटें, तो 3 से काटें तो तीनों सातों 21, 3 तिया 9 और तीनों पंजे 15, जो 735 रुपए आया है ना, ये भी ब्याज है। 735 रुपए भी ब्याज है, लेकिन ये कितने साल का ब्याज है? तो 1 साल का, क्योंकि आप 3 से काट चुके हैं। अच्छा एक और चीज समझो, अगर मैं बात करूं 735 रुपए जो है ये 1 साल का ब्याज है। अगर मुझे 5 साल का ब्याज निकालना है तो 5 का गुणा करूंगा, 8 साल का ब्याज निकालना है तो 8 का गुणा करूंगा। 1 मिनट में यहाँ 5 का गुणा करके देखता हूं।
5 5 25 की 5 हासिल, 2 5 3 15 और 2 17 और 7 तो 5 35 और 1 हो जाएगा 36, यानी 3675 आ रहा है ब्याज। तो अगर 3675 घटाते हैं तो जो मिलेगा वो क्या होगा, तो सर वो होगा प्रिंसिपल यानी मूलधन। और इस सवाल में मूलधन भी पूछा जाता है। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे प्रीवियस में तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। ये 5 साल का ब्याज है जो हम घटाए हैं, 10 में से 5 गए तो दोस्तों 5, यहाँ पे बचा कितना हमारे सामने 9, 9 में से 7 गए तो 2 बचेगा, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। ये कहलाएगा दोस्तों प्रिंसिपल। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसमें हम दो काम कर सकते हैं। अगर आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएं, देखना समझना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इससे भी सवाल हो सकता है। लेकिन क्या रहता है मेरे भाई, ब्याज हम लेंगे तो हमको लेना पड़ेगा 3675, ठीक है। मूलधन क्या हो जाएगा 6125, दर पता करनी है, समय लेना पड़ेगा 5 साल। लेकिन हम ये नहीं भी लें तो हम 1 साल के ब्याज से भी सवाल कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 1 साल से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 735 तो ये लिखते हैं 735, भागा किसका देंगे, मूलधन का, क्योंकि ये 1 साल का ब्याज है। तो मूलधन क्या रहा, मूलधन तो सेम ही रहता है ना मेरे भाई, मूलधन थोड़ी बढ़ता घटता है, ठीक है। तो 6125 कितना, 6125 और गुणा किसका कर देते हैं, 100 का दर बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, दर बनाना है, ठीक है। इसको हम काट देते हैं मेरे भाई, हम काटते हैं इसको, अपन 5 से काटते हैं पहले। 5 एकम 5 हो रहा है, यहाँ 2 बचेगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 7 35। अगर मैं इसको 5 से काटूं, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचेगा, 5 दूना 10, यहाँ 1 बचेगा, 5 दूना 5 का 25, ठीक है। अगर मैं इसको अब 25 से काट दूं तो 25 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल, ये तो 25 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 25 चौक 100। यहाँ देखें तो 25 चौक 100 और 25 नमा की 225, 25 नमा की 225। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो 9 तिया 27, 49 का ये 3 गुना है रहा है। डायरेक्ट आप 3 बार काट सकते हैं या फिर आप 7 से काट सकते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है मित्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 सालों में 956 रुपए हो जाती है, दर बताइए। वही बात, सिंपल टाइप है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दिमाग लगाइएगा, 800 रुपए की राशि 956 रुपए हो जाती है, तो ये हो जाती है तो ये ब्याज नहीं है, ये क्या है दोस्तों, ये अमाउंट है। तो 956 में से 800 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 156, ये ब्याज मिला है। क्या मिला है, ब्याज। किस पे मिला है, 800 पर। 800 लिखिए, दर हमें पता करना है और समय के वर्ष है तो 3 वर्ष, 3 लिखेंगे और भागा किसका देंगे, तो 100 का। किसका भागा देंगे, 100 का। काट देते हैं इसको, हमें दिख रहा है 2 शून्य से 2 शून्य कर दीजिए, इसको 3 से काट देगा, तीनों पंजे 15 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, ये 4 से काट दे क्या, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, मतलब ये 13 ऐसा कैसा, 2 को इधर ले आएंगे नीचे तो 13 बटे 2 बराबर आर के। 13 का आधा कितना होगा, 6.5, 13 का आधा कितना होगा, 6.5, 12 का आधा 6 तो 13 का आधा 6.5, 6.5% हमारा आंसर होगा। सहमत हैं, 6.5%। देखिए, कुछ क्वेश्चन सरल भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी मिलेंगे। हमने पहले ही कहा था आपको, क्योंकि बच्चा क्या रहता है कि पैक से लेकर 20 तक के 30 तक के क्वेश्चन सब करता है, आखिरी जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं फिर वो देखना छोड़ देता है और सवाल करना भी छोड़ देता है। लेकिन जिसने सारे क्वेश्चन करे हैं गुड्डू बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे आप अनुपात समानुपात देखिएगा, हमने पूरा सॉल्व कराया है। कुछ चैप्टर और भी जैसे घातांक करनी हमने पूरा किया है, मिश्रण को जबरदस्त तरीके से करवाया है, ठीक है। ऐसे ही इसको भी कंप्लीटली सॉल्व कराएंगे। तो आप शुरू के क्वेश्चन करते हैं तो आखिरी के क्वेश्चन भी लगाइए, जिससे लेवल शानदार होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, आपका फेवरेट नंबर 143। क्या बात है, ठीक है भैया। इसको देखिए, विमल ने 5,000 रुपए का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमन को 3,000 रुपए का ऋण 4 साल के लिए ब्याज पर दिया। ओके,
दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त हुए तो ब्याज की दर बताइए। दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त हुए तो भैया ब्याज की दर बताइए। बिल्कुल, देखो भाई ये जो सवाल किया था ना शुरू में वैसा ही है ये। जैसे हम बोले 5000 रुपए उसने दिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। दर पता ही नहीं है ना, बटे में कितना? 100। और दूसरे वाले को उसने दिए 3000 रुपए, 3000 रुपए दिए, ठीक है, 4 साल के लिए, लेकिन समान दर पर। देखो एक ही ब्याज की दर पर, यानी दर यहां भी वही रहेगी। के साल के लिए? तो 4 साल के लिए, बटे में 100। अब आप समझना यहाँ पे, इसको मैं काटता हूं, 2 शून्य से 2 शून्य 50 दूनी हो जाएगा 100, यानी 100 आर लिख देते हैं। अगर मैं यहां काटूं 2 शून्य से 2 शून्य 4 तिया 12, यानी 120, कितना हो जाएगा? आर। तो ये वो वाला ब्याज है जो पहले व्यक्ति से प्राप्त होगा, ये वो वाला ब्याज है जो दूसरे वाले से प्राप्त होगा, और ये दोनों का जो योग होगा ना वो इसके बराबर होगा। ये दोनों का योग इसके बराबर होगा, तो ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 220 आर। ये हो रहा है 220 आर, और ये किसके बराबर होगा मेरे भाई? तो ये बराबर होगा 2200 के, क्योंकि उसने बोला है दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त हुए, यानी कुल राशि के रुपए प्राप्त हुई? 2200 रुपए। ठीक है, तो यहां पे हम लिखे दे रहे हैं 2200। कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई 0 से 0 खत्म ने 22 से काट दीजिए, के बार? 10 बार, यानी जो रेट निकल के आएगी वो 10% आएगी। किस ऑप्शन में है देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले टाइप के भी लगभग 3-3, 4-4 सवाल दिख चुके हैं टोटल अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 144, 144, वह साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर एक धनराशि 10 सालों में 5 गुना हो जाएगी। 10 सालों में के गुना हो जाएगी? 5 गुना। ये वही सवाल है, कौन सा? अति आईएमपी वाला। पीछे वीडियो देखिएगा, इस टाइप के बहुत सारे सवाल कराए हैं, इसको आप करिएगा और जो भी आंसर है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 RW यानी रफ वर्क, किसमें डाल देते हैं? रफ वर्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैं करूंगा वैसे क्वेश्चन आपको देंगे, बिल्कुल सहयोग से काम चलेगा, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है अनुज ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज की दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। करने दो। उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में 3 गुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया तो दूसरी योजना की दर बताइए। ग्रुप डी 2018। यानी सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या खासम खास है पता है? इसमें बोला है कि समान साधारण ब्याज प्राप्त किया, मतलब जो उसने राशि दी थी अलग अलग, उस पे ब्याज जो मिला वो समान मिला, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले दर थी 12%, दूसरी बार दर क्या रही नहीं पता, लेकिन समय देखो, पहले उसने पैसा दिया था 3 साल के लिए और दूसरी पूंजी के साल के लिए दी? 2 साल के लिए। तो यहाँ पे एक फंडा सबसे प्यारा मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ब्याज बराबर कर लो, ब्याज बराबर कर लो। कैसे? देखो, हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। ये क्या किया? उसने खुद बोला है कि ब्याज बराबर मिलता है, तो मान लीजिए पहले उसने 1 रुपया लगाया था। कितना लगाया था? 1 रुपया। दर कितनी रखी? 12%। दर रखी 12%। समय कितना? समय रखा 3 साल। लिखा है ना, सब लिखा हुआ है 3 साल। बटे में कितना लिखे देते हैं? 100 लिख देते हैं। ठीक है, और यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे देखो फिर बोला उसने कि 3 गुना निवेश किया, दूसरी योजना में 3 गुना निवेश किया, मतलब यहां 1 रुपया निवेश कर रहा था तो 1 का 3 गुना कितना होगा? 3, यानी दूसरी बार उसने 3 रुपए निवेश किए। अब ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ 100 रुपए निवेश करता था, यहाँ 300 करता है, या 1000 करता था, यहाँ 3000 करता है, ले देके 3 गुना करना है। ठीक है, चलिए दर नहीं पता है तो आर लिखेंगे, और दोस्तों समय तो क्या दिया है? 2 साल, तो 2 लिख देते हैं। बटे में कितना? 100। कुछ नहीं करा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। मतलब मान लीजिए उसने एक राशि 12% की दर से 3 साल के लिए निवेश की और उससे 3 गुना राशि उसने किसी दर पर 2 साल के लिए निवेश की। जब उसे ब्याज प्राप्त हुआ तो दोनों बराबर था, तो भैया दूसरी बार जो पैसा उसने दिया था उसमें दर क्या थी? कैलकुलेशन करते हैं दोस्त।
ये हो जाएगा 100 से 100 खत्म। ठीक है, देखो भाई डायरेक्ट काट देते हैं, 3 से 3 खत्म, और 2 से काटते हैं तो 2 से कितनी बार, 6 बार। तो ये जो रेट आएगी ना, ये 6% हमारी आ जाएगी। के प्रतिशत, 6%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट 146 यानी 146वां देखिएगा। 6 साल के लिए 775 रुपए का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपए प्राप्त होते हैं, ब्याज की दर बताइए। ये रेट बहुत खास लगती है, बार बार रेट आ रही है। ब्याज देखो भाई यहाँ लिखा है ब्याज के रूप में 372 रुपए प्राप्त होते हैं, ब्याज है, तो ब्याज हो जाएगा 372 रुपए। मूलधन कितना है, 775। ठीक है, अगर बात करूं मैं दर की, तो दर हमें पता करना है, और हम समय की बात करें तो समय दिया है 6 साल, बटे में कितना, 100। समझ गए क्या हो रहा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, करें कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम 6 से काटें तो 6 6 36, 6 दूनी 12। बोलो काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट सकते हैं सर। अच्छा 25 से काटें, 25 तिया 75, 2 बचेगा, 25 से कम 25, और ये हो जाएगा 25 चौक 100। अगर आप थोड़ा सा और मिजाज में आए तो देखो 31 का दूसरा गुणज होता है 62, यानी कट जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा 8 से, मतलब 2 का गुणा 4 से करें तो 4 दूना हो जाएगा 8, यानी कि 8%। 2 चौकू 8, 4 दूनी 8, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 147 भैया देखिए यहां पे मणि है, मणि, तो ये नागमणि नहीं है, ध्यान से पढ़ना। मणि एक बैंक में 12,500 रुपए जमा करता है, और वहां साधारण ब्याज की दर से 6 सालों में 15,500 रुपए हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। अब यहां ध्यान रखना, पिछला सवाल किया था वो ब्याज था, ये ब्याज नहीं है, है ना, घूमना मत। इसने बोला 6 साल में पैसा 15,500 हो जाता है, 15,500 हो जाता है। यदि 15,500 में से, यदि 15,500 में से ये प्रिंसिपल में घटा दूं 12,500, तो बताइए कितना मिलेगा, तो सर मिलेगा 3,000, और ये 3,000 क्या कहलाएगा, तो ब्याज कहलाएगा। बोलिए सहमत है, 3,000 क्या कहलाएगा, तो ब्याज कहलाएगा। तो मैं लिख देता हूं जो 3,000 है वो मेरा मूलधन है। अगर बात करें क्या, सॉरी 3,000 हमारा ब्याज है ना, ध्यान रखना 3,000 क्या है, तो ब्याज है, साधारण ब्याज। ओके, मूलधन कितना है ये बताइए, 12,500। मूलधन है 12,500, और मेरे भाई यहाँ पे हम बात करें दर, दर तो हमें निकालनी है, और समय के वर्ष है तो 6 वर्ष, और बटे में कितना, 100। सहमत है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। काटो दोस्तों, शून्य से शून्य, अगर हम इसको काटे ना तो इसको हम 6 से उड़ा दें, इसको सबसे पहले 6 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 6 पंजा 30, और पीछे 2 0 यानी कि 500। अगर हम इसको 25 से काटें तो 25 पंजे 125, है ना, 25 पंजे 125, और 25 दूनी ये हो जाएगा 50, और ये 0 ऐसा कैसा। अगर और काटे तो 5 से कटना चाहिए, कितनी बार, 4 बार। और किसको काटें, कुछ बचा ही नहीं काटने के लिए। अब तो आर का मान डायरेक्ट हम बोल सकते हैं के परसेंट, 4%। तो दोस्तों जो दर निकल के आएगी वो 4% हमारा आंसर कहलाएगी। ठीक है मित्र, अगला क्वेश्चन 148, ये कौन सा था, 147। ठीक है, 148वां देखिएगा। 1200 कितना लिखा है ये, 1125 रुपए को 3 महीने के लिए निवेश किया जाता है तो 27 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज की दर बताइए। सवाल में ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, फॉर्मूला देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो ब्याज के रूप में 27 रुपए मिलते हैं, हम 27 लिख देते हैं। अगर मैं बात करूं मूलधन की तो वो 1125 रुपए मिलते हैं, है ना। और बात करें दर, हमें पता करना है, समय अच्छा दिया है 3 महीने, कितना दिया है, 3 महीने, और बटे में कितना, 100।
देखो भाई थोड़ा ध्यान से समझना, आपको जो दर निकालनी है वो वार्षिक दर निकालनी है, ठीक है। वार्षिक दर निकालनी है तो मूलधन है और ये जो ब्याज दिया है 27 रुपए महीने का है, तो वार्षिक दर निकालनी है तो ये 3 महीने में है, इसको आपको वर्ष में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा? वर्ष में। और वर्ष बनाने के लिए इसमें आप 12 का भाग दे दीजिए। भैया देखो ऊपर 3/12 लिखोगे, इसकी जगह 12 नीचे लिख दीजिए ना। आप इसकी पहली या दूसरी क्लास देखना साधारण ब्याज की, इस पैटर्न पे सवाल आए थे, मुझे अच्छे से याद है। उसमें दिन दिए थे तो हम 365 का भागा देते थे, महीने देता था तो 12 का भागा देते थे। अब देखिएगा तो यहाँ हम 12 का भाग दे सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करें तो ये मैं देख सकता हूं 3 से काट सकते हैं, 3 नम 27, 25 चौक 100 ने 25 पंजे 125 और ये हो जाएगा 25 चौक 100, ठीक है। और काट सकते हैं क्या? बिल्कुल सर काटो आप तो किससे काटे यार? 9 से काट देते हैं, 9 पंजे 45। और बताइए, और तो नहीं कटेगा। तो ये बताइए 12 चौक कितना होगा? 48। 48 को इधर खिसका दो तो ये हो जाएगा 48 बटे में 5 से भागा देंगे, 48/5, ठीक है। और 48/5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9.6। 9.6% ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। 48 में 5 का भागा देंगे तो 9.6 आ जाएगा, ठीक है। एक बार करिएगा कैलकुलेशन, आप अपने हिसाब से इसमें आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? 6 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि 1775 रुपए पर 852 रुपए का ब्याज मिलता है। ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बताइए, ठीक है। इसमें आप फॉर्मूला लगाइएगा, इसको आप करिएगा 149 नंबर, ठीक है। अच्छे से करिएगा, जो भी इसका आंसर है कमेंट में बताइएगा। हम चलते हैं 150 पे और ये 150 शतक मारते हुए, बहुत बढ़िया 150। 2 वर्ष में 600 रुपए मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। हो जाती है, देखो ये 600 रुपए थे और 660 रुपए हो गए, बिल की कीमत 660 हो गई, यानी ब्याज मिला 60 का। ब्याज मिला 60 का, किस पे मिला? 600 पे। दर पता नहीं है, समय बताओ फटाफट। 2 साल, 2 का भागा देंगे, बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। कर दे कैलकुलेशन, 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है। 6 से काट सकते हैं इसको 10 बार, और मेरे भाई और काटो, 2 से काट सकते हैं कितनी बार? 5 बार। तो जो दर होगी वो होगी 5%। 5% दर, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।